एक्सीलरेशन, ये जो है डिस्प्लेसमेंट अपॉन, तुम लोगों नेटवर्क थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, डरेशन नेटवर्क था कि 40 मिनट बाद कटना था, वो कट गया था, यही नहीं है समझ में। 40 मिनट्स बाद जो कटता है अब फिर से कटने लगा वो, अभी 2 दिन नहीं कटा था, 2-4 दिन, अब फिर से जो है वही कहानी होने लगी उसकी। यानी कि जो हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 2 पाई रूट, यहाँ पे हम लोग a बाई, अगर यहां से देखेंगे a बाई x की वैल्यू हम लोग क्या निकाल लेंगे, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन, हम लोगों को क्या मिल गया यहाँ पे, LYG। डेट मीन्स हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, LYG। हमारा जो फॉर्मूला आ जाएगा वो ये आ जाएगा। हमारा फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन, तो डिस्प्लेसमेंट x था, x बाई a, इस फॉर्मूले से हमने निकाला, तो इसको हम लोग यहां से क्या आ जाएगा, L बाई जी उसके इक्वल में, तो आप क्या लिख सकते हो, x बाई ए की जगह पे, इसको यहां से अगर आप लिखते 2 पाई रूट x बाई ए, सो हम लोग पुट क्या कर सकते थे, L बाई जी। क्लियर है, आवाज आ रही है? यस सर। समझ में आया? हेलो, यस समझ में सर। नहीं आया? बहुत इजी है वो, लेकिन वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। यस सर, आ गया। हाँ, नेटवर्क इशू। सेकेंड पेंडुलम की बात करते हैं अब हम लोग, है ना। ये देखो, यहाँ पिछली बार जो डिस्टरबेंस हुआ था वो यहाँ पे लिख गया था, है ना, और फिर कट गया था। अब देखिए इधर सेकेंड पेंडुलम, इसकी डेफिनेशन 1 नंबर में पूछी जाती है, व्हाट इज द सेकेंड पेंडुलम, इसलिए इसकी डेफिनेशन जरूर लिख लो, है ना। सेकेंड पेंडुलम क्या होता है, कोई आइडिया? ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड हो, उसको सेकेंड पेंडुलम बोलते हैं, है ना। That means if the time period, if the time period of a pendulum is 2 seconds, then it is called second pendulum, है ना। अगर ये पूछा जाए कि टाइम पेंडुलम, यानी कि टाइम पीरियड किस पेंडुलम का किस किस पे डिपेंड करता है, क्या क्या जो है फैक्टर्स हैं, तो उसका एम्पलीट्यूड पहला चीज होगा, लिख लीजिए, डिपेंडेंस ऑन ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम 3 चीजों पे डिपेंड करेगा,
फर्स्ट इज, लिख लो उसमें एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड। दूसरा होगा आपका इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव लेंथ ऑफ द पेंडुलम। और तीसरा होगा आपका जो है ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन कोई भी हो सकता है, एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कुछ भी हो सकता है ना। टाइम पीरियड, पीरियड डिपेंड्स ऑन, है ना। ये 10 मिनट बाद कटेगा भी फिर से। 40 मिनट्स का जो इसका है, इसने फिर से दे दिया अपना कि कट जाएगा। ठीक है। अगर अर्थ के केस में हम लोग बात करें कि टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इनफाइनाइट लेंथ, अर्थ भी एक पेंडुलम हो ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, ये निकालने के लिए आता है। अगर अर्थ को हम एक जो है इनफाइनाइट लेंथ का पेंडुलम कंसीडर करें, दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। और ये आपका जो है रिवॉल्व होके यहाँ तक पहुंचे, इसका जो है दिस इज द, ये मान लो यहाँ पे थीटा है, ओ डैश और ओ, जैसा हमने अभी कराया था तुम्हें करना आपको वैसे ही है। ये आपका जो है एम जी, ये एकदम स्ट्रेट लाइन होगी। इसको पूरा सॉल्व, इस केस में आपका जो ए बाई एक्स आएगा वैसे ही निकालेंगे हम लोग, बट लेंथ की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आर ई हो जाएगा, है ना। यानी सर कि ये समझ में नहीं आ रहा। कौन सा हाथ वाला, हेलो, समझ में नहीं आ रहा। कौन सा, ये ना, ये वाला, हेलो, हेलो। सर ये समझ में नहीं आ रहा डायग्राम। फिर से मिटा देते हैं, यस सर। है ना, फिर से बनाते यस हैं। सर। ठीक, अरे क्या हुआ सर, आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ, फिर से बना देते हैं। देखो अर्थ को अगर हम एक सिंपल पेंडुलम मान के चले तो सब, तो कैसे ये जो है अर्थ, देखो इधर ये देख रहा है, ये अर्थ है। अगर हम सीप पे जो है ले लें तो फिर वो सही से बन जाएगा। एक मिनट, हेलो, आवाज आ रही है? हम्म, यस सर, बट बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम है आज। हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम ही तो चल सर रही, स्क्रीन। स्क्रीन नहीं दिख रही। हेलो, स्क्रीन दिख रही कि नहीं दिख रही? बोलिए बोलिए, फिर से शेयर कर रहा हूँ, फिर से शेयर कर रहा हूँ। अब दिखा?
आप दिखा स्क्रीन? Yes, sir. Yes, sir. आ गई ना? ये डिस्टरबेंस देखिए, अगर अर्थ एक पेंडुलम हम लोग मान लें तो अर्थ कैसा पेंडुलम होगा? इनफाइनाइट लेंथ का होगा कि नहीं होगा? और अर्थ आपका जो है रिवॉल्व करेगा लगातार, यहाँ पे लिंक टू शेप पे कर दे रहे हैं, आपको एकदम समझ में आएगा। ये क्लियर है? अब दिख रहा है? अब डायग्राम बनाने में मजा आएगा। Yes, sir. हाँ, जब जो है डायग्राम जो है पूरा बन जाता है। अब देखो, ये इनफाइनाइट लेंथ का होगा पेंडुलम की अगर हम बात करेंगे। दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ। क्लियर? अब ये आप जानते हो कि रिवॉल्व करता है सन के अराउंड। अभी ये अर्थ की रेडियस है यहां तक। अब मान के चलिए कि ये जो है आपका यहां तक पहुंच गया, रिवॉल्व करते करते ये यहां पर पहुंच गया। ठीक है? और ये डिस्प्लेस जो हुआ है अपनी पोजीशन से, ये एक्स डिस्टेंस डिस्प्लेस हुआ है। ठीक? क्लियर है? यानी कि रिवॉल्व होते हुए ये कुछ इस टाइप से रिवॉल्व होते हुए जाएगा, तो ये इधर से कहां पहुंचा है? इधर पे पहुंच गया। ये रिवॉल्व करते करते टाइम पीरियड पेंडुलम की तरह वर्क कर रहा है। अगर ये इधर पहुंच गया तो ये कुछ अपनी प्लेस से यहाँ पे डिस्प्लेस हुआ कि नहीं हुआ? सुनाई दे रहा? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. आवाज आ रही है। हाँ, ठीक है। तो ये अगर आपका जो है थीटा है यहाँ पे, तो इसके भी दो कंपोनेंट्स होंगे। अगर ये mg हम है, दो कंपोनेंट्स होंगे। ये आपका mg cos थीटा होगा यहाँ पे mg, और ये आपका mg sin थीटा होगा। ठीक? अब जैसे हम लोग वहां पे यूज किए थे, सेम वैसे ही हम करेंगे। F इक्वल टू माइनस mg cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे आपका ये आर ही होगा, चाहे ये आर ही जो ये होगा वही आर ही ये होगा, है ना? ये आपका परपेंडिकुलर बेस अपॉन cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस आपका x हो जाएगा, हाइपोटेनियस आपका आर ई हो जाएगा, है ना? सेम चीज है वैसे ही, कुछ भी अलग नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया था? यहाँ पे हम डाल दें एम ए, जो उसमें किया था सेम वही कर रहे हैं, एम जी एक्स वाई आर ई। ठीक है? अब यहाँ पे एम एम आपका कैंसिल आउट हो गया। हमें टाइम पीरियड के फॉर्मूले में क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन चाहिए। ठीक है? ए इक्वल टू यहां से हमें मिल रहा जी एक्स अपॉन आर ई। डिस्प्लेसमेंट इसमें क्या है आपका? एक्स है, एक्स डिस्प्लेस हुआ था कि नहीं? तो x अपॉन ए अगर यहां से हम फाइंड आउट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पे आर ई अपॉन जी, यही तो मिलेगा। आर ई अपॉन जी। और टाइम Yes, sir. पीरियड का अगर हम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दें, दैट मींस टाइम पीरियड का अगर फॉर्मूला यहाँ पे t इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई रूट क्या होता है?